उत्तर प्रदेश में बाढ़ से कई जिलों के हाल बेहाल हैं। लखीमपुर खीरी से बलरामपुर तक, देवरिया से बस्ती तक आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। कुदरत की मार ऐसी कि प्रदेश के 22 जिलों के 1476 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 15 से गांव के लोग परेशान हैं। अब तो बाढ़ और बारिश का पानी जान लेने पर आमादा है। राज्य प्रशासन के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान प्राकृतिक आपदा में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में नदियां कहर बरपा रही हैं। रामगंगा, राप्ती और घाघरा समेत कई नदियां उफान पर हैं। बहराइच में घाघरा नदी ने किनारों को निगलना शुरू कर दिया है। जमीन में दरारें पड़ गई हैं। राप्ती और घाघरा नदियों के बाद अब कूड़ा नदी ने भी बाढ़ का कहर दिखाना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थनगर में कूड़ा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ने से उसके ब्लॉक के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए। बाढ़ प्रभावित गांव का दायरा बढ़कर 400 हो गया है। शाहजहांपुर में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ बाढ़ का पानी तो कम हो गया, लेकिन बर्बादी के निशान यहाँ अभी बाकी हैं। वो दहशत फैला रहे हैं। लोग अपने घरों में लौट रहे हैं। बाढ़ के बाद बर्बादी का मंजर देखकर उनकी आंखें नम हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिखेगा। ये सब वेजिटेबल, गस्ती का सामान, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। पूरा घर बर्बाद है। रोड पे हैं आज की डेट में हम लोग। सभी कुछ तो बह गया पानी में। ना हमारे पैसों का पता है, ना जेवर का पता है, ना सुई से लेकर एसी तक हर चीज हमें नहीं लगवानी पड़ेगी। हमें शिकायत है, पूरे घर की फ्लोरिंग उखड़ गई है। वुडन फ्लोरिंग की पूरे घर की फ्लोरिंग उखड़ गई है। और क्या कहते हैं, गद्दों, वो पलंग के जो वो है, माइका उखड़ के ऊपर उठी हुई है। बलरामपुर में 3 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग नाव में सवार होकर सफर कर रहे हैं। गांव के अंदर जाने वाले पुल भी बाढ़ में ध्वस्त हो गए। पिछले 10 दिन से लोग यहां संघर्ष कर रहे हैं। और मतलब बरसात शुरू हुआ है उसी के सुबह से, क्योंकि ये चारों तरफ से नर्मदा के तरह ये क्षेत्र भी पड़ गया। क्योंकि कुछ प्राकृतिक आपदाएं यहाँ ज़्यादा प्रभाव डालती भी थी और कुछ लोगों ने बना दी, कुछ लोगों ने बना भी दी। जैसे हमारे यहाँ एक महत्वाकांक्षी परियोजना सरयू नहर खंड 3 उतरौला पंप नहर भोजपुर में निर्माण कराया गया, जिसकी लगभग 6 किलोमीटर परिधि की बांध पूरे पानी को डूब देती है। एक भी साइफन का निर्माण नहीं कराया गया। यदि 2-4 साइफन बना दिए जाते कि पानी इधर से उधर डिवाइड हो जाता तो शायद यह जलाशय नहीं बनता। और ये 8-10 गाँव हैं। आपने 3 गाँव कहा है बंधुवर, ये 8-10 गाँव हैं। महरी, कोल्हैया, भोजपुर नदी के किनारे हैं, लेकिन वो बिल्कुल बदतर हैं। यहीं आप बीरपुर, देवलहा, कालीडीह, मिसरौलिया, बाबा कुट्टी, पोखरा, थरुआ, थरुनिया, अमरनगर, गोविंदपुर, ये सारे गांव इस समय जलमग्न हैं। वहीं बस्ती में इस साल बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वहीं लोग बेघर हो गए। नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से स्कूल में भी पानी घुस गया। स्कूल कैंपस में पानी घुसने से बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। प्राइमरी स्कूल थरौली में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में 6.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि 1 जून से 14 जुलाई तक 239.2 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। वहीं बाढ़ से परेशान लोगों के लिए राज्य प्रशासन से लेकर सरकार दिन रात लगी हुई है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था।